Hello and welcome to all the divine souls to your own channel Divine Oracle 144। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जीवन में तीन प्रकार के ऐसे रिलेशंस होते हैं, ऐसे संबंध होते हैं जिनके इर्द गिर्द ही उस मनुष्य का पूरा जीवन बीतता है और उसकी उस जिंदगी में उन तीन संबंधों से बाहर कोई और किसी भी तरीके का संबंध या किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप कनेक्शन नहीं होता है। आज हम उन तीन में से जो पहला पड़ाव होता है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है, हम आज उसकी बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कार्मिक रिलेशंस की। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा डिटेल बताती हूँ। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जीवन में जो सबसे पहला पड़ाव होता है वो होता है कार्मिक रिलेशंस का। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो होती है सोलमेट या सोल कंपेनियन की, और जो थर्ड स्टेज होती है जो कि बहुत बहुत रेयर होती है वो होती है ट्विन फ्लेम्स की या ट्विन सोल्स की। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्मिक रिलेशंस के बारे में कि कार्मिक रिलेशन एग्जैक्टली में क्या होता है। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग तर्क हैं। मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्मिक रिलेशंस के ऊपर एक प्रकाश डालना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली में आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका जीवन जिस इंसान के साथ में व्यतीत हो रहा है, अगर वो रिलेशनशिप आपका वर्क कर रहा है या वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे के एग्जैक्ट कारण क्या है, उसके पीछे का असली रिलेशनशिप क्या है। तो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ कार्मिक की बात करूँगी इस वीडियो में। कार्मिक रिलेशनशिप्स के 20 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं, उनको बताने से पहले मैं एक छोटा सा डिटेल बताना चाहूँगी कि कार्मिक का क्या मतलब होता है। कार्मिक का मतलब होता है जिस इंसान के साथ आपका कर्मा जुड़ा हो वो आपका कार्मिक होता है। वैसे हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते होते हैं उन सभी के साथ हमारा कर्मा जुड़ा ही होता है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, नातेदार, XYZ, हर किसी के साथ आपका एक कर्मा जुड़ा होता है। तो कर्मा तो आपका हर किसी के साथ जुड़ा होता है। जब उस कर्मा की इंटेंसिटी और उस कर्मा की किस श्रेणी में वो आता है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो वहाँ आपको समझ आने लगता है कि ये आपका कार्मिक रिलेशन है या आपका सोलमेट रिलेशनशिप है, जहाँ आपको किसी के साथ अपना कोई अनफिनिश्ड बिजनेस जो कि आपके पास्ट लाइफ का है, पूर्व जन्मों का है, उन पूर्व जन्मों का कर्मा जब कोई व्यक्ति आपसे सॉर्ट आउट करने आता है, उसको जितना देना होता है वो देने आता है और जो लेना होता है वो लेने आता है, उसको हम कार्मिक रिलेशनशिप बोलते हैं। कार्मिक आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। एक माता पिता में भी कोई कार्मिक हो सकता है। आपने कुछ रिलेशनशिप्स में ऐसा सुना होगा कि किसी किसी के संबंध उसके माता से या उसके पिता से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन होते हैं। किसी किसी के भाई बहनों में से कोई एक ऐसा होता है जिसके साथ उसके बहुत ज़्यादा संबंध विच्छेद होते हैं, या पति पत्नी में भी ऐसा आप देख सकते हो, प्रेमी में, आपके लवर में, XYZ। तो उस जगह पर जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं उसमें वो एक्चुअली में एक कार्मिक रिलेशनशिप की श्रेणी में आता है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताती हूँ इसके पॉइंट्स, जिससे और थोड़ा इजी हो जाएगा आपको इस चीज़ को समझना कि आप किस रिलेशनशिप में। जो फर्स्ट पॉइंट है वो होता है इट इज़ नॉट एन ईजी रिलेशनशिप येट इट्स रियली हार्ड टू लेट गो। आप जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि ये आपका कार्मिक रिलेशन है या आपका सोलमेट रिलेशन है, तो अगर ये आपका कार्मिक रिलेशन है तो आप इस चीज़ को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इस बात से कि ये जो रिलेशनशिप होगा आपका, चाहे वो किसी के भी साथ हो, वो इजी गोइंग नहीं होगा, वो बहुत बहुत हार्ड होगा, वो बहुत टॉक्सिक होगा, वो
इस तरीके का रिलेशनशिप होगा जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे सरवाइव कर नहीं पा रहे हो, आपको उस रिश्ते में घुटन हो रही है, उसके बाद भी इट्स रियली हार्ड टू लेट, आप उस रिलेशनशिप को जाने नहीं देना चाहते हो। आप उस रिलेशनशिप से एक अलग अटैचमेंट आपको फील होता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप भले से मुझे कितना भी तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है, लेकिन मैं इसको जाने नहीं दे सकती। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये बहुत ईजी रिलेशनशिप नहीं होता है, बट फिर भी आप इसको लेट गो नहीं कर पाते हो, इजीली लेट गो आप इस रिलेशनशिप को नहीं कर पाते हो। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और भी नोट कीजिएगा कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ वहाँ पर महसूस हो जाएगी कि वो पर्सन आपके साथ में बहुत ज़्यादा जजमेंटल होगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपसे कोई गलती हो गई और उस पर्सन को पर्टिकुलर ये पता चला कि आपने ये गलती की है या आपसे जाने अनजाने में ऐसा कुछ हुआ है, इधर उसके साथ में या उस रिलेशनशिप में या आउटसाइड ऑफ दैट, तो वो पर्सन आपको सपोर्ट करने की बजाय उस जगह पर आपको जज करना शुरू कर देगा। वो उस जगह पर आपको एक ब्लेम गेम चालू हो जाएगा कि यू डिड दैट, हाउ कुड यू डिड दैट, मतलब हर तरीके से, चाहे वो एब्यूसिव हो, चाहे वो लाइट में या हैवी में, जैसे भी हो, वो आपको वहाँ पर जजमेंटल बिहेवियर के साथ में डील करेगा। उसके साथ साथ मान लीजिए आपका लाइफ में कोई पास्ट है, कोई ऐसा पास्ट जिसको कि आपने उस पर्सन को बताया नहीं है, आपने उस पर्सन को किसी भी वजह से आपको लगा कि शायद ये बात इतना ज़रूरी नहीं है, या जो पास्ट में गुजर चुका है उस फ्रंट पे लाने का या उसको सरफेस पे लाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो आपने उसको लेट गो किया क्योंकि पास्ट होता है। आपने उस चीज़ को नहीं बताया, पर उस पर्सन को आपके उस पास्ट के बारे में कहीं से पता चल जाता है। उस चीज़ को लेकर वो पर्सन आपको जज करना शुरू कर देगा या कर देगी। वो आपको आपके प्रेजेंट से जज नहीं करे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत इजीली समझ पाओगे कि अगर वो पर्सन आपके किसी भी पास्ट लाइफ के इंसिडेंट को समझने की बजाय कि आप के साथ में जो भी आपके पास लाइफ में आपने फेस किया था, जो इंसिडेंट या जो सिचुएशन से आप गुजरे हो, उस वक्त पे आपके ऊपर क्या बीती थी, उन सारी चीज़ों को समझने की बजाय वो पर्सन आपको जज करना शुरू कर दे, आपको अंडरस्टैंड करने की बजाय आपको ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दे कि तुमने मुझसे पर्टिकुलर ये बात छुपाई, या तुमने मुझे नहीं बताया, या तुमने ऐसा किया वैसा किया, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि दैट पर्सन इज अ कार्मिक पर्सन ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में कार्मिक या टॉक्सिक एनर्जीज के साथ में नहीं आया होता है, तो उस पर्सन की एनर्जीज इतनी सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप उस इंसान के साथ से ही इस चीज़ को महसूस कर लेते हो कि आपको इस इंसान से कुछ छुपाने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको खुद अंदर से ऐसा एक इनर वॉइस आपके आना शुरू हो जाती है कि ये पर्सन मुझे ज़रूर समझेगा, और वो होता है। अगर वो पर्सन टॉक्सिक नहीं होता है, अगर वो पर्सन कार्मिक नहीं होता है, आपका सोलमेट होता है, तो वो ज़रूर से आपकी हर एक चीज़ को, आपके पास्ट लाइफ को, आपकी प्रेजेंट लाइफ को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, आपकी सिचुएशन को, आपने जो भी दर्द तकलीफ अपने पास्ट में उस वक्त पे फेस करी थी उनको, और आपको कभी जज नहीं करता है। हाँ, शिकायत कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों मेरे से छुपाया, आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, या और इस तरीके की बात कर सकता है, लेकिन वो आपको जज नहीं करेगा कभी भी। वो हमेशा आपको एक सपोर्ट करेगा कि ठीक है, जो पास्ट में हो गया, लेट इट बी, जस्ट लेट इट गो, अब आगे का देखते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी अगर उस पर्सन में आपको फील नहीं हो रही है, और वो आपको बहुत ज़्यादा जजमेंटल और बहुत ज़्यादा एब्यूसिव टाइप का एक बिहेवियर के साथ आपको डील कर रहे हैं, तो आप वहीं पर समझ आएगा कि ये पर्सन आपका कार्मिक है, दैट इज़ नॉट प्योर, और दैट इज़ नॉट अ सोलमेट टाइप रिलेशन। सेकेंड पॉइंट, जो कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है, वो आपको एक लेसन लर्न करने के लिए भेजा गया है। यानी कि जिस कार्मिक रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हो,
उस पर्टिकुलर पर्सन को आपके जीवन में कुछ ऐसे लेसन्स सिखाने के लिए भेजा जाता है जिनको कि आप अपने प्रीवियस लाइफ में सीख नहीं पाते हो, या आप उन्हें प्रीवियस लाइफ में सीखने के बाद भी उनको शायद समझ नहीं पाते हो, आप उनको समझने से फेल हो जाते हो। तो उनको सिखाने के लिए आपकी लाइफ में उस कार्मिक इंसान को भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जीवन में मान लीजिए आपके पिता, वो आपका रिलेशन ऐसा है कि आप ना उनसे विच्छेद हो सकते हो, ना वो आपसे अलग हो सकते हैं। दैट इज नॉट एन ईजी रिलेशनशिप। आपका आपके पिता के साथ में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। आपके पिता आपको अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर के साथ में डील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जितना ज़रूरी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा मेरे साथ टॉक्सिसिटी हो रही है। एक इस चीज़ की बहुत बारीक सी एक बॉर्डर होता है, उसको ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रिक्टनेस और टॉक्सिसिटी ये दो अलग चीज़ें होती हैं। एक पिता अपने बच्चे के ऊपर स्ट्रिक्ट होता है ताकि वो जीवन में सही दिशा में चल पाए और जीवन में गलत ना हो, कोई गलत आदतें ना डाले, वो स्ट्रिक्टनेस होती है। लेकिन वहीं पर जब वो स्ट्रिक्टनेस एक टॉक्सिसिटी बन जाती है, आपकी उम्र हो गई है, मान लीजिए यू आर लाइक 20, 22, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, और आप इतना एज के बाद भी अगर आपके फादर आपको डील कर रहे हैं विद अ वेरी एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव जब रिलेशनशिप हो जाता है, एक इस तरीके का रिलेशनशिप जिसको कि आपकी आत्मा उसे सहन नहीं कर पाए, उस जगह पर आप समझ जाएंगे कि ये स्ट्रिक्टनेस है या फिर ये टॉक्सिसिटी है। तो इस तरीके का रिलेशनशिप होता है जहाँ पर कि कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जिनको कि आपको लेसन लर्न करने के लिए उस पर्टिकुलर रिलेशन को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आपके जीवन में भेजा जाता है। थर्ड पॉइंट जो होता है एक कार्मिक रिलेशनशिप में, कि जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। यानी कि अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी कार्मिक पर्सन को डील कर रहे हो, तो आप उस चीज़ में महसूस करोगे कि उस इंसान के प्रति आपको एक बहुत ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन फील होता है। इतना अट्रैक्शन शायद वो आपको किसी भी पर्टिकुलर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए आपको वो चीज़ फील नहीं होती है जो आपको एक कार्मिक के लिए फील होता है। आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में जिस वक्त आ रहे होते हो या फिर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे होते हो, तो उस वक्त पे आपको ऐसा इल्यूजन आता है कि शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, एंड आपको ऐसा फील होता है कि बस यहीं पर मेरी सारी खोज, सारा जो भी मैं आज तक जिसको ढूंढ रहा था, दैट इज़ द पर्सन, ही और शी इज़ द पर्सन जिसको मैं आज तक ढूंढ रहा था। लव एट फर्स्ट साइट वाला आपको फील आने लगता है उस पर्सन को देखकर। भले से आपने उस इंसान को ठीक से जाना नहीं है, आपने उस इंसान का नेचर नहीं जाना, उस इंसान के अंदर कितना टॉक्सिसिटी है या कितनी प्योर एनर्जी है, आपने उन चीज़ों को जाने बिना ही उसकी तरफ एक अलग अट्रैक्शन फील कर लिया। आपने जब इतना हैवी अट्रैक्शन आप किसी की तरफ फील करते हो जहाँ पर कि आप उस इंसान को डिटेल में बिना जाने, बिना समझे, तो आप समझ आइएगा कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है इसको मुझे और डीपली अभी पहले समझने की ज़रूरत है। मुझे इस इंसान के प्रोज एंड कॉन समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो आपका सोलमेट होगा तो वो आपको डेफिनेटली, आप उस इंसान के साथ जब डील करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए एक सोलमेट की तरह आया है जीवन में या मेरे को एक कार्मिक की तरह आया है। फोर्थ पॉइंट, आप अगर किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आप इस चीज़ को महसूस करोगे कि उस कार्मिक पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ एडिक्शन ज़रूर होता है, किसी ना किसी तरह की लत ज़रूर लगी होती है उसको। ईदर दैट कैन बी ड्रिंकिंग एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, मल्टीपल अफेयर्स और स्मोकिंग, और इवन सोशल मीडिया, दैट इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन। अपने आप को बहुत ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करना, अटेंशन लेना, तो किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है उस पर्सन को, डजेंट मैटर कि वो क्या है। लेकिन एक कार्मिक पर्सन के अगर आप साथ होगे तो आपको ये चीज़ महसूस ज़रूर होगी
एंड एट द सेम टाइम वही एडिक्शन मोस्टली आपको नज़र आएगा उस इंसान में जो कि आपको नापसंद होगा। जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा डिनाई करते होगे अपनी लाइफ में, वो एडिक्शन उस इंसान के साथ होगा। तो एडिक्शन का एक इशू होता है जो कि कार्मिक पर्सन्स में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसका दूसरा एक पॉइंट ये होता है कि अगर इनमें से कोई भी एडिक्शन आपके अंदर है, अगर आप ऐसी किसी लत के साथ आपका जीवन जुड़ा हुआ है कि आपको ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो, स्मोकिंग का एडिक्शन हो, या सेक्स का, या किसी भी चीज़ का, तो वो कार्मिक पर्सन चाहते हुए भी आपकी लाइफ से उस एडिक्शन को दूर नहीं कर पाएगा। वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसकी जो एनर्जीज होती हैं वो इतनी प्योर एंड इंटेंस नहीं होती हैं आपकी तरफ कि आपका वो एडिक्शन आपसे दूर करवा पाए, आपको उस चीज़ में हेल्प कर पाए या सपोर्ट कर पाए। और इसी का एक थर्ड पॉइंट ये होता है कि अगर वो पर्सन आपके साथ में है, आप किसी कार्मिक के साथ में एक रिलेशनशिप में हो और उस इंसान के रहते हुए आपको कोई एडिक्शन लग जाता है, यानी कि आप उस इंसान के साथ अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप में होगे तो आप कभी भी अपने जीवन में किसी इस तरीके की एडिक्शन को, इस तरीके की किसी भी टॉक्सिक किसी भी आदत को अपने जीवन में नहीं लाओगे। लेकिन जब आप इस चीज़ को महसूस करते हो कि आप जिस पर्सन के साथ में इस वक्त ये रिलेशनशिप जी रहे हो, वो पर्सन उस रिलेशनशिप में उस तरीके से नहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक कर पा रहा है जिस तरीके से आप करते हो, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने आप में डिप्रेस होना शुरू कर देते हो, परेशान होना शुरू कर देते हो। और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए फिर आप इन चीज़ों का सहारा अगर लेते हो कि आपको उस इंसान का अगर मान लीजिए अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, उस इंसान का उस तरीके से आपके इमोशंस का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो आप उन चीज़ों को भुलाने के लिए आप ऐसे किसी एडिक्शंस में अपने आप को स्टार्टिंग से फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, या आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, लाइक आपको ड्रिंकिंग की हैबिट लग रही है, आपको ड्रग्स की, स्मोकिंग की, या मल्टीपल अफेयर्स की आपको ज़रूरत महसूस होने लगी, तो वो आप समझ लीजिए कि आप एक कार्मिक इंसान के साथ में डील कर रहे हो और वो रिलेशनशिप आपके लिए कहीं से भी हेल्प। फिफ्थ पॉइंट जो कार्मिक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है वो ये होता है कि उस पर्सन के साथ में आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके को, किसी भी बात को लेकर विवाद हो जाता है और उसमें इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे कटाक्ष शब्द, हर्टफुल वर्ड्स जो भी कार्मिक पर्सन है वो आपको बोल देता है, और उस जगह पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है। और आर्ग्यूमेंट्स और हर्टफुल वर्ड्स या इस तरीके के वाद विवाद के बाद में उसका जो आउटकम होता है दैट एंड्स इन सेक्स आफ्टरवर्ड्स, यानी कि दैट कार्मिक पर्सन जब वो आपके साथ में इस तरीके का पूरा एक बिहेवियर करता है, आपको लाइक आर्ग्यूमेंट होता है, आप लोग का हर्टफुल वर्ड्स एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो, उसके बाद में दैट कार्मिक पर्सन वांट्स टू हैव सेक्स विद यू, उसको उसके बाद में आपके साथ में रिलेशनशिप या इंटीमेट होने का मन होता है, या फिर वो इस तरीके के एक एनर्जी में आ जाता है। सो अगर वो आपका कार्मिक है तो इस तरीके का रिलेशनशिप अगर आप अपने लाइफ में कहीं डील कर रहे हो तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि दैट इज़ नॉट योर सोलमेट। क्योंकि अगर कोई आपका सोलमेट होगा, सोल कंपेनियन होगा, तो आपके साथ इतना टॉक्सिसिटी के बाद और इतना आर्ग्यूमेंट्स और इतना लड़ाई झगड़े के बाद में वो कभी भी आपको फिर फिजिकली अब्यूज़ नहीं करने की कोशिश करेगा। 6 पॉइंट जो आप देखोगे वो ये होता है कि वो पर्सन आपको आपके इंटरेस्ट को गिव अप करने के लिए बोलता है। अगर कोई आपका सोलमेट है तो वो कभी भी आपसे इस तरीके की बात नहीं कहेगा कि आपको अपनी हॉबीज़ को या अपने इंटरेस्ट को लेट गो करना है। आपको फॉर एग्जांपल अगर डांसिंग पसंद है तो आपका अगर कोई कार्मिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में, तो वो इंसान आपको उस इंटरेस्ट को लेट गो करने के लिए बोलेगा।
वहीं पर अगर वो इंसान आपका कार्मिक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट को, आपकी हॉबीज़ को वो समझेगा और उनमें आपको सपोर्ट भी करेगा। सो आपके जो भी इंटरेस्ट होते हैं उनको आप कहीं ना कहीं गिव अप करने के लिए आपको बोला जाता है और आप उनको गिव अप करने भी लगते हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको इतना इंटेंस अट्रैक्शन फील होता है कि आपको लगता है कि ठीक है, अगर इस पर्सन को मेरे इस पर्टिकुलर हॉबी या पर्टिकुलर इंटरेस्ट को छोड़ने से ही खुशी मिल रही है तो मैं इसको लेट गो करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये रिलेशनशिप मेरी इस हॉबी या मेरे इस इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसी एनर्जी में आ जाते हो और जो कार्मिक रिलेशन होता है या जो कार्मिक पर्सन होता है वो आपको उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए कहता है जिनसे आपको सच में आपकी आत्मा को जो खुशी मिलती है। 7th पॉइंट, आप अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्टेड महसूस करोगे अपने आप को। यानी कि आप अगर एक कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो पर्सन फाइनेंशियली ड्रेन करेगा। आप हमेशा उस पर्सन के लिए एक सपोर्ट पिलर की तरह खड़े रहोगे उस इंसान के साथ। आप उस पर्सन या उस रिलेशनशिप में ऐसा देखोगे कि वो पर्सन या तो आपसे हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रखता है। देखिए, लाइफ में अच्छा बुरा वक्त हर किसी के साथ आता है और हमें एक दूसरे का सपोर्ट भी करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी भी तरीके से अगर आपका कोई इतना नियर एंड डियर है तो अगर आप उसका हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली तो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। वो एक बहुत अच्छा गेस्चर है कि आप उस इंसान को हेल्प कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो अंडरलाइन करने का है वो दैट इज कि अगर हमेशा आप ही हेल्प कर रहे हो, अगर आप ही हमेशा सपोर्ट में खड़े हो और इन बैक आपको कभी उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि क्या ये जिस रिलेशनशिप में मैं अपना एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ये कार्मिक तो नहीं। एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियली ड्रेन होने के अलावा एक और पॉइंट होता है, तो वो पर्सन आपके अच्छे वक्त में कि जब आप फाइनेंशियली साउंड हो, आपके पास मनी अबंडेंस सब कुछ है, उस वक्त पे अगर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है और आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको हर तरह से प्यार और इमोशंस दे रहा है और आप उसके साथ बहुत हेल्दी रिलेशनशिप महसूस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम वो पर्सन अगर गॉड फॉरबिडन आपके पास वो सब चीज़ें नहीं रही और आपके पास कोई उसका अपोजिट टाइम आ गया आपके जीवन में जब आपके पास वो फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, उस वक्त पे अगर वो पर्सन आप छोड़ के चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, या वो पर्सन आपको सपोर्ट करने की बजाय, आपको फाइनेंशियल हेल्प देने की बजाय आपको उस वक्त पे जज करने लगता है, तो आप यहाँ पर बहुत इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि दैट पर्सन इज अ कार्मिक पर्सन ऑफ योर लाइफ। 8th पॉइंट होता है जेलसी। आप इस रिलेशनशिप में जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हो अगर वो कार्मिक है तो उसको इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि आप अपने दोस्तों के साथ या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ में आप हैंग आउट कर रहे हो बाहर जाकर और आप पार्टीज कर रहे हो या आप इवन नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर भी कर रहे हो, उस पर्सन को उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, वो उन चीज़ों को आपको अलाउ नहीं करेगा एंड एट द सेम टाइम ही इज allowed to do all these things। यानी कि उसको अपने लिए वो सब चीज़ें राइट लगती हैं, उसको लगता है कि ये सब काम मैं कर सकता हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकता हूँ, हैंग आउट कर सकता हूँ, मैं हिल स्टेशन पे फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर सकता हूँ, इवन मैं थर्ड पार्टी के साथ भी बाहर कुछ भी लाइक आई कैन रोम, आई कैन डेट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो उसके लिए वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होती हैं, अपने लिए उन चीज़ों को वो जस्टिफाइड मानता है, लेकिन आपको उन सब चीज़ों को करने की इजाज़त नहीं होती है। जहाँ पर इस तरीके की कोई एनर्जी होती है, आप समझ जाइएगा कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप, दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप।
क्योंकि जहाँ पर अगर वो कार्मिक नहीं होता, तो अगर वो आपको रोक रहा है तो वो खुद भी उन चीज़ों को अपने जीवन पे अप्लाई करता, वो खुद भी उन कामों को नहीं करता जिनको वो आपको मना कर रहा है। अगर वो आपको थर्ड पार्टी के साथ बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं तो वो खुद भी वैसा काम नहीं करेगा। बट अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सिर्फ आप रिस्ट्रिक्शन में हो एंड ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट, तो यहाँ पर फिर थोड़ा आपको इस पे एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि व्हाट यू आर डीलिंग विद whom यू आर डीलिंग। 9 पॉइंट में आप इस चीज़ को देखिएगा कि आप जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हो, अगर वो कार्मिक है तो वो आपको आइसोलेट करने की कोशिश करेगा, वो आपको आपकी जो सोशल लाइफ है उससे अलग करने की कोशिश करेगा, आपको बहुत लिमिटेड कांटेक्ट करने की इजाज़त होगी अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, या आपके कांटेक्ट में है जो भी लोग आपके नेटवर्क में हैं, आपको उन चीज़ों को लेकर बहुत लिमिट में रखा जाता है। आपको अगर ऐसा फील होता है कि आप बहुत आइसोलेशन में हो, तो आप समझिएगा कि आप किसी कार्मिक को डील कर रहे हो। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप नॉर्मली एक सोशल मीडिया पर भी आप अपना कोई फ़ोटो पोस्ट कर रहे हो, आप कहीं पे कमेंट कर रहे हो, या आप वहाँ पर चैट कर रहे हो किसी कमेंट बॉक्स में, या XYZ, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इस बात को बोला, तो अगर आपको सोशली आइसोलेट किया जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। 10th पॉइंट है डिसरिस्पेक्ट ऑफ फीलिंग्स। आप अपने जीवन में देखिएगा, आप जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हो, अगर वो आपका कार्मिक पार्टनर है तो उसको आपकी फीलिंग्स की वो कद्र होगी ही नहीं जो आप उसकी फीलिंग्स की करते हो। यानी कि आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट महसूस होता होगा उस पर्सन के साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिन में अगर 10 बार भी उस इंसान को लाइक आई लव यू लिख कर भेज रहे हो, लेकिन वहाँ से जो रिप्लाई आ रहा है वो उस तरीके का नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि आपकी फीलिंग्स की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। या अगर आप ऐसा देखो कि मान लीजिए उस कार्मिक पर्सन का बर्थडे है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप अपना पूरा घर सजाते हो, या आप बाहर कुछ प्लान करते हो उसके लिए, आप कुछ कोई सीक्रेट पार्टी प्लान करते हो, उसके पसंद नापसंद का ख्याल रखते हो, खाने से लेकर उसके पहनने तक, और फिर उसके कलर का, हर एक चीज़ का, आप उसकी फीलिंग्स का हर तरह से आप ख्याल रखते हो। लेकिन एट द सेम टाइम जब उस पर्सन को आप दिखाते हो, आप तो उस पर्सन को ना आपकी वो सारी तैयारियां या आपने जो भी कुछ मेहनत करी है उसकी उसको वो कद्र नहीं होती। he is very much okay with that, or she is very much okay with that, with all those things, and it's like कि हाँ ठीक है, चलो किया है, चलो ओके थैंक यू। बट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने संबंध स्पेशल से कि उसका रिएक्शन किस तरीके का आना चाहिए, अगर वो रिएक्शन नहीं आता है, चाहे वो आपकी इस तरीके की कोई प्लानिंग उसके रिटर्न में, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, आप दिन में 10 बार उसको जताते हो अपनी किसी भी तरीके से कि आप उससे कितना प्यार करते हो, चाहे वो उसका फेवरेट खाना बनाना हो या उसकी एक एक चीज़ जो जो उसे पसंद है वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आप करते हो, बट उसको उनका वो कद्र नहीं होती, तो दैट is not a normal relationship. He or she is your karmic relationship or karmic partner. 11th point, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आप इतना स्ट्रेस फील करते हो इस रिलेशनशिप को लेकर कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कोई टास्क मिल गया जिसको आपको कंप्लीट करना है। यानी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में किसी इंसान के साथ हो, तो वहाँ पर जहाँ आपको बहुत लाइट फील करना चाहिए, जहाँ पर आपको एक बहुत ही ब्लॉसमिंग फील करना चाहिए कि आप किसी इंसान के साथ में हो, तो आप वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक फीलिंग्स का करते हो, इक्वल गिव एंड टेक आप उस इंसान के साथ में प्यार का करते हो, सपोर्ट का करते हो, हेल्प का करते हो। लेकिन आप अगर उस इंसान के साथ ऐसा कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में सिर्फ आप ये सोचते हो कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर हूँ, कोई टास्क मिल गया मुझे इस रिलेशनशिप को जीना है, इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना एक टास्क है मेरे जीवन का, तो
आप वहाँ पर देखिएगा कि आपका या तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा या वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस जब इंसान लेता है तो या तो आपका वेट लॉस होगा या गेन होगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन अ रिलेशनशिप तो वो एक आपका नॉर्मल रिलेशन नहीं है, दैट इज़ अ टॉक्सिक रिलेशन, दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशन। 12th पॉइंट है कि अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप प्योरली फिजिकल होता है, यानी कि जो भी वो पर्सन है, ही और शी, दैट पर्सन जस्ट कॉल यू फॉर सेक्स ओनली, यानी कि उसको सिर्फ आपसे सेक्स चाहिए, आपसे इंटीमेट होना है, उसको सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स को कंप्लीट करना होता है आपके साथ। और एक बार जब उसकी फिजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो उसके बाद में दैट पर्सन स्टार्ट्स कंप्लीटली इग्नोरिंग यू। फिर उसके बाद में आपको ऐसा फील होता है कि अभी जो इंसान कुछ देर पहले मेरे को इतना ज़्यादा एडोर कर रहा था, मुझे इतना ज़्यादा मुझे एक ऐसा फीलिंग आ रहा था कि यस दिस पर्सन लव्स मी ऑल्सो, जैसा कि मैं इसको प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, यू आर बीइंग इग्नोर्ड, और आपको आपके अंदर बहुत सारा कुछ फीलिंग्स होता है, प्यार होता है, जो कि आप उस पर्सन को बताना चाहते हो, उसके साथ शेयर करना चाहते हो, या आप सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो विदाउट बीइंग फिजिकल। बट वो इंसान उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसको सिर्फ फिजिकल नीड्स कंप्लीट करनी होती है, एंड आफ्टर दैट ही और शी इज जस्ट इग्नोरिंग यू एंड जस्ट वेंट ऑफ। तो अगर ऐसा कुछ भी आप अपने जीवन में डील कर रहे हो तो प्लीज़ गिव इट अ लुक, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल रिलेशन, दैट इज़ अ कार्मिक पर्सन, कार्मिक रिलेशन। 13 पॉइंट में आप इस चीज को देखिएगा कि आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो, इफ ही और शी इज अ लायर और नॉट, मीन्स अगर वो इंसान आपसे झूठ बोलता है, हर छोटी बड़ी बात पे आपको झूठ बोलता है, और अगर वो आपसे तब भी झूठ बोलता है जब आप उसका झूठ पकड़ लेते हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये पर्सन आपके साथ नॉर्मल नहीं है, ये रिलेशन नॉर्मल नहीं है। अगर आप उस इंसान के झूठ को प्रूफ के साथ दिखा रहे हो कि दिस इज द प्रूफ कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास उसका पूरा सबूत है, गवाह है, उसके बाद भी वो पर्सन अपने झूठ पर ही खड़ा है और वो आपसे झूठ ही झूठ बोल रहा है और आपको सच्चाई का पूरी तरीके से पता है, देन जस्ट केम टू नो कि क्या वो पर्सन सच में आपकी लाइफ में एक सोलमेट की तरह है या और ही और शी इज़ अ कार्मिक। क्योंकि यहाँ पर मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि अगर सिर्फ झूठ बोलना है और हमेशा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर कोई अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए झूठ बोलेगा तो सच्चाई सामने आने के बाद में वो वहाँ पर आपके सामने उस चीज़ को एडमिट करेगा, अपोलोजाइज करेगा, माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन अगर कोई कार्मिक है तो उसको इस बात से मतलब नहीं होगा कि वो उस रिलेशनशिप को बचा रहा है कि नहीं, उसको सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है, ईगो को बचाना होता है। तो वहाँ पर वो झुकेगा नहीं, वहाँ पर वो अपनी गलती नहीं मानेगा। तो इफ़ ही और शी इज़ अ लायर, दैट इज़ not going to work, that relation or that person is not going to work। 14 पॉइंट है कि अगर आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको चीट करेगा, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, बट दैट पर्सन विल चीट ऑन यू। और वो पर्सन आपकी नॉलेज के बाहर किसी थर्ड पार्टी के साथ में कोई हिडन अफेयर चला रहा होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा होगा, और इवन वो अपने किसी एक्स के साथ में भी कनेक्टेड हो सकता है, ही और शी वो अपने किसी एक्स के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज के बाहर अगर वो पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको इन चीज़ों को हाइड कर रहा है और आपको बिना बताए वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में किसी एक्स्ट्रा अफेयर में है या अपने पास्ट के साथ में एक्स के साथ में अफेयर में है, तो दैट पर्सन इज नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन, नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप, दैट इज अ कार्मिक पर्सन। 15 पॉइंट इज ऑब्सेशन। अगर उस पर्सन को आपके साथ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन
एनर्जी में वो पर्सन रहता है, यानी कि आपको हर वक्त कॉल करना, हर वक्त आपको टेक्स्ट करना, लाइक नॉन स्टॉप, और आपकी पिक्चर्स को देखना, आपके कपड़ों को स्मेल करना, ये जो ऑब्सेशन होता है ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं होता। आपको ऐसा फील होगा कि आप एक इस तरीके के ट्रैप में हो जहाँ से कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि देखिए प्यार में भी ना एक स्पेस होता है, तभी वो प्यार एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कहलाता है, जहाँ पर आपको स्पेस ही ना मिले, जहाँ पर आपको थोड़ी सी भी आपको फ्रीडम महसूस ना हो, आपको आज़ादी महसूस ना हो, तो वो प्यार नहीं है, वो ऑब्सेशन है। और वो ऑब्सेशन आपको उस रिलेशनशिप में अगर फील हो रहा है, मान लीजिए आप अपने वर्क पर हो, आप अपना ऑफिस में हो, आप काम कर रहे हो, बट दैट पर्सन इज लाइक कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और आपके मना करने के बाद भी, आपके समझाने के बाद भी अगर वो पर्सन आपको बैक टू बैक कॉल कर रहा है, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप बात नहीं कर सकते हो, तब भी उस पर्सन को आपका अटेंशन चाहिए, सो दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ ऑब्सेशन। और वो ऑब्सेशन जो होता है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है, और फिर वो पर्सन एक नार्सिसिस्ट के रूप में आपके सामने आ जाता है। सो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके लाइफ में ऑब्सेशन जैसी चीज़ से आप डील कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, फॉर एग्जाम्पल आपने उस पर्सन को बोला कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, आप कहीं किसी कैफ़े में आप जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, आप वहाँ पे हैंग आउट कर रहे हो, या अपने फ्रेंड्स से नॉर्मली आप मिलने जा रहे हो, और उस पर्सन को इतना ऑब्सेशन है, इतना इनसिक्योरिटी है कि वो पर्सन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको एक फ्रीडम देनी चाहिए, स्पेस देना चाहिए, वो पर्सन वहाँ पर आ जाता है और वो आपको लाइक थोड़ी देर के लिए भी आपकी लाइफ में अकेला नहीं छोड़ रहा है, स्पेस नहीं दे रहा है। सो आप समझ जाइए कि यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पर्सन। 16 पॉइंट होता है ब्रेकअप। अगर आप कार्मिक पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो तो वो पर्सन आपके साथ में ब्रेकअप करेगा, किसी भी वजह से होगा, उसके बाद में आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। आप अपने लाइक इस रिलेशनशिप में बिल्कुल ठीक चल रहे थे, आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे थे, और अचानक से ये मेरे सामने ऐसा क्या ये बॉम्ब फोड़ दिया गया कि लाइक ही और शी वांट्स ब्रेकअप विद यू। बट कहानी यहाँ पर नहीं रुकेगी। उस पर्सन को आपसे ब्रेकअप चाहिए होगा, वो आपसे ब्रेकअप करेगा, एंड एट द सेम टाइम जब आप थोड़ी उस चीज़ से बाहर निकलने की, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होगे, आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होगे, दैट पर्सन ट्राइज, वो आपके सामने एक ड्रामा क्रिएट करेगा, आपके सामने रोएगा या रोएगी टू पुल यू बैक इन हिज और हर लाइफ। यानी कि आपके सामने ब्रेकअप होगा, फिर देन वो पर्सन आपके सामने रोएगा, ड्रामा क्रिएट करेगा, और उस ड्रामा क्रिएट करने के बाद में उस पर्सन को आप उसकी ज़िंदगी में वापस चाहिए, और ये रिपीट होता रहेगा, बैक टू बैक ये आपकी लाइफ में अगर रिपीट हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपके साथ 10 बार ब्रेकअप किया है, वापस आपको अपनी ज़िंदगी में लाया है, फिर ब्रेकअप किया है, तो आप समझ जाइएगा कि उस पर्सन को आपकी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो कि आपकी लाइक बहुत ही प्योर एनर्जी है, और उस पर्सन को जब वो एनर्जी नहीं मिलती है तो उसको आप उसकी ज़िंदगी में वापस चाहिए होते हो, क्योंकि आपसे जो अटेंशन, जो प्यार, जो फीलिंग्स मिलती हैं वो उसको और कहीं नहीं मिलती हैं। और फिर जब उसको ऐसा लगेगा कि अब मैं इस रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं दे सकता, मैं इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो आपको अपनी 50 मजबूरियाँ बताएगा, चाहे फैमिली की हो, फाइनेंस की हो, पेरेंट्स की हो, कुछ भी XYZ, और वो फिर आपसे ब्रेकअप करेगा। और यही अगर रिपीट हो रहा है तो दैट इज़ अ टॉक्सिक रिलेशन, दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशन। 19th पॉइंट, जो कार्मिक पर्सन होता है आपकी लाइफ का या होती है, उस इंसान को आपसे या इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती है, वो सेल्फलेस नहीं होती हैं। तो अगर
कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जिसको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये नहीं चाहता कि आप उससे कोई एक्सपेक्टेशंस रखो। वो सिर्फ आपसे उम्मीदें रखना चाहता है, लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम उस इंसान से वही उम्मीदें रखते हो या फिर उससे उन्हीं चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हो, तो वो चीज़ें वो इंसान डिनाई कर देता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस को डिनाई कर देता है। तो आप समझ जाएगा कि दैट इज़ अ टॉक्सिक एंड कार्मिक रिलेशनशिप। 20th पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, कार्मिक रिलेशन। जो कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आता है, उस पर्सन के आने का रीज़न क्या होता है? अगर आपके जीवन में कोई कार्मिक पर्सन आ रहा है या आया है, तो उसका रीज़न होता है आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट याद दिलाना, आपको आपकी सेल्फ वर्थ को याद दिलाना। जो एक धूल जम गई है उसको हटाना, वो डिवाइन का एक प्लान होता है। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप एक कार्मिक पर्सन को डील कर रहे होते हो, तो उस टाइम पीरियड पे आप पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हो उस पर्सन के ऊपर, क्योंकि वहाँ बहुत इंटेंस अट्रैक्शन होता है। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को नज़रअंदाज करके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बिना उस पर्सन को सिर्फ देते हो, सिर्फ उस इंसान की ही एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हो। जो लेसन आपको लर्न कराने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, वो यही होता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। क्योंकि जब वो पर्सन आपको बार बार ट्रिगर्स देता है और आप इस तरीके की कंडीशन में लाके खड़ा कर देता है जहाँ पर कि आपको ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप गिवर हो, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, आपको वापस उतना नहीं मिल पा रहा है, इतना सेल्फलेस लव कर रहे हो इस इंसान को, लेकिन इसको आपकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। तो वो जो चीज़ होती है, उन सारे ट्रिगर्स का एक समावेश ये निकलता है कि आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानना शुरू करते हो। और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को पहचानते हो, तब उसके जाने के बाद में आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आता है या आएगा, उस इंसान के साथ में आप कभी भी अपने आप को नज़रअंदाज करके उस रिलेशनशिप में नहीं जाओगे। आप पहले खुद को देखोगे कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सेल्फ वर्थ रिलेशनशिप है, क्या इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी एनर्जीज को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट एक कार्मिक रिलेशन, एक कार्मिक पर्सन ही सिखा सकता है। मैं उस रिलेशनशिप का एंड डिवाइन की तरफ से निर्धारित होता ही होता है, क्योंकि पर्टिकुलर रिलेशनशिप उस पर्टिकुलर पर्सन का एक मोटिव, एक प्रोजेक्ट है जो उसको कंप्लीट कर दे बिना उसकी नॉलेज। और जब वो टास्क पूरा हो जाता है, तो उसके बाद कर्मा होता है, जो एक दूसरे के साथ आपको गिव एंड टेक करना होता है, जो आपको लेने होते हैं लेसन्स, या आपको उस इंसान को जो लेसन्स देने भी होते हैं। तो वो जब आपका इक्वल गिव एंड टेक हो जाता, उसके बाद आपका कार्मिक रिलेशनशिप उस कार्मिक पर्सन के साथ एंड हो जाता, और उसके बाद में आप दोनों अपने अपने रास्ते अलग हो जाते। जब आप दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि क्या ये रिलेशनशिप में मैंने कभी इतना इन्वेस्ट किया था, इतनी एनर्जी दी थी इस रिलेशनशिप को। आप फिर बाद में उस चीज़ को रियलाइज करते हो, क्योंकि तब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नज़रअंदाज करके आप उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। लेकिन जब आप अपना सेल्फ वर्थ में आ जाते हो, तब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो कि मैं कितना गलत था, मैं या कितनी गलत थी, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रही थी जहाँ पर मुझे नहीं करना था। दैट वॉज नॉट वर्थ फॉर। ये कुछ 20 पॉइंट्स थे जो कि मैं कोशिश करी थी कार्मिक रिलेशनशिप्स समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। और इसके बाद में हम बात करेंगे सोलमेट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। शायद आपकी लाइफ में हेल्प मिली होगी इस वीडियो को सुनकर, शायद आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर पाए हो। आई जस्ट होप फ्रॉम द डिवाइन कि ये वीडियो आपको जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर